सभी वीएलई भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं शशांक अंगल सीएससी उत्तर प्रदेश टीम से आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मनदीप सर दिल्ली हेड ऑफिस से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, जो कि आपको सीएससी लोन बाजार के बारे में सभी संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आप सीएससी लोन बाजार में अन्य अन्य बैंक के कई ऋण कर सकते हैं तथा आप उनके अकाउंट खोल सकते हैं अपने ग्राहकों के, और आपको क्या क्या सुविधाएं उन आप ग्राहक तक पहुंचा सकते हैं और क्या क्या आपके कमीशन और सुविधा आपको उपलब्ध कराई जा सकती है अपने लोन बाजार पोर्टल से। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। थैंक यू शशांक, थैंक यू वेरी मच। सभी वीएलई भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनदीप सिंह है और मैं सीएससी हेड ऑफिस में लोन डिपार्टमेंट हेड करता हूं। आज मैं इस लाइव सेशन में इसलिए आया हूं क्योंकि हम अपने वीएलई भाइयों बहनों को ये बताना चाहते हैं कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हम मल्टीपल सर्विसेज देते हैं, जिसमें से एक सर्विस है जो लोन की सर्विस है। आपके दुकान के, आपकी सीएससी सेंटर के नियरेस्ट में काफी सारे ऐसे आपके कस्टमर होंगे जो लोन लेते हैं, और वो किसी ना किसी से लेते हैं, हमें आपको छोड़ के, आप इवन आपके सीएससी सेंटर को छोड़ के किसी और से लेते हैं, जो आई थिंक मेरे ख्याल से आपके एरिया में आपके साथ के लोग, आपके बगल की दुकान के लोग, या कोई भी हो सकता है जिससे वो लेते हैं। वो पर्टिकुलर बंदा सिर्फ लोन का काम करता है और एक अच्छे अपनी आजीविका चलाता है और मोटा पैसा कमाता है। लेकिन हमारा वीएलई जिसके पास सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, बट कहीं ना कहीं पे लोन की सर्विसेज में देने में एक सकुचाहट है या कोई प्रॉब्लम है, या उसको पता ही नहीं है कि इस सर्विस को हम दे कैसे सकते हैं। उसके लिए आज हमने ये सेशन लाइव किया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इस लोन की सर्विस को कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, कैसे इस पे अंदर लीड डाल सकते हैं, कैसे आप कस्टमर को इवन कस्टमर से डेटा ले सकते हैं, कस्टमर का लीड डाल सकते हैं, कैसे इसमें आप अच्छा कमीशन कमा सकते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। उससे पहले मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं, ये होल्ड करिए। शशांक जी, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? सर, आपकी स्क्रीन शो कर रही है। ठीक है, ये हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल है जिसके अंदर जाके हम अपनी लीड्स डाल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें सर्च में जाके लोन बाजार टाइप करना है। लोन बाजार टाइप करने के बाद में ये सीएससी कनेक्ट है जिसको हम क्लिक करेंगे, और हमारा यहाँ पे लोन बाजार का अपना एक पोर्टल खुल जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास लोन प्रोडक्ट, ईएमआई प्रोडक्ट, क्रेडिट कार्ड, अकाउंट ओपनिंग, रिपोर्ट, ट्रेनिंग और सपोर्ट का सिस्टम है। हम सबसे पहले लोन प्रोडक्ट पे जाते हैं। लोन प्रोडक्ट पे हम अपने इस लोन बाजार टैब से हर तरीके का लोन ऑफर करते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशन या अलग अलग बैंक या अलग अलग एनबीएफसी कह सकते हैं, उनके साथ हम दिन पर दिन अपने नए नए इंस्टीट्यूशन इसमें ऐड कर रहे हैं, ताकि हमारे वीएलईज के पास एक ऑप्शन हो कि इससे नहीं तो उससे, उससे नहीं तो उससे, तीसरी जगह चौथी जगह से किसी से भी हम लोन ले सकते हैं, जहां से उसको कमीशन अच्छा मिलता है, जहां से उसका काम जल्दी होता है, जहां से उसको डिसबर्समेंट अच्छी मिलता है, जहां पे उसका कस्टमर जल्दी को पकड़ा जाता है। हम ऐसे एक सिस्टम को हमने तैयार किया है कि अगर मैं आज की डेट की बात करूं कि अगर हमें होम लोन लेना है, तो होम लोन में यहाँ पे हमारे पास 4 इंस्टीट्यूशन, नामी ग्रामी इंस्टीट्यूशन है, जो एचडीएफसी, एलआईसी, पीएनबी और एक्सिस बैंक हमारे पास अवेलेबल है होम लोन के लिए। इनका थोड़ा बहुत इवन अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट रेट का मोस्टली कोई फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत 1, 2, 4, 10 पैसे का फर्क होगा, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है, सबका कॉमन इंटरेस्ट रेट है। इवन अगर हम बात करें कमीशन की, तो कमीशन की भी
मोटा मोटी कॉमन है सबका, तो आप किसी पे भी जाके अपना लोन का डिसबर्समेंट ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें तो हम एक स्मूथ लाइन पे हम एक एक्सिस का टेस्ट लीड करके देखें तो सिंपल एक हमने यहाँ पे अपना नंबर डाला, इट्स गुड। जब हमने अपना मोबाइल नंबर डाला उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत लिमिटेड सी चीजें पूछी जा रही है। लिमिटेड सी क्या है, मोबाइल नंबर हमने ऑलरेडी दे दिया पीपीटी के अपने ओटीपी के लिए, उसके बाद नाम, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका अल्टरनेट मोबाइल नंबर कस्टमर का, उसका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्रांच और पिन कोड। जब हमारा वीएलई सिर्फ इतनी सी डिटेल डाल के उसको सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद में ये लीड कंसर्न डिपार्टमेंट के कॉल सेंटर को जाएगी। अगर वो पीएनबी में डाला है तो पीएनबी में, वो एलआईसी में डाला है तो एलआईसी में, एचडीएफसी में डाला है एचडीएफसी में, एक्सिस में डाला है एक्सिस में। जिस भी कंपनी की में वो लीड डाली है तो वो लीड उस कंपनी के कॉल सेंटर के पास जाएगी। कॉल सेंटर उस पर्टिकुलर कस्टमर को अप्रोच करेगा, चेक करेगा कि ये लीड कहीं जंक लीड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि वीएलई ने टेस्ट लीड डाली है, ऐसा तो नहीं कि किसी ने टाइम पास के लिए लीड डाली है। जब वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ये चेक कर लेगा कि ये लीड एक्चुअल में सही लीड है तो वो इस लीड को अपने ग्राउंड टीम को भेज देगा कि ये एक लीड हमें हॉट लीड प्राप्त हुई है जिसको आप आके जाके एड्रेस करिए। वो जब वो ग्राउंड लेवल टीम के पास लीड पहुंचेगी और लीड वो ग्राउंड लेवल का बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे मिलेगा आके, इवन कस्टमर से मिलेगा आके, और कस्टमर से मिलने के बाद में वो सारे डॉक्यूमेंट बताएगा कि ये डॉक्यूमेंट की मुझे नीड है, मुझे ये चाहिए होंगे। वो नेक्स्ट डेट लेगा, उस डेट पे आके वो डॉक्यूमेंट लेगा, उसके बाद वो वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन में अगर मैं होम लोन की बात करूं तो पहले लीगल होगा, टेक्निकल होगा, उसके सिबिल की जान चेक किया जाएगा कि सिबिल उसका सही है कि नहीं है, पुराना रिकॉर्ड सही है कि नहीं है, प्रॉपर्टी कहीं गलत जगह पे तो नहीं है, प्रॉपर्टी अप्रूव है कि नहीं है, इवन ऐसा तो नहीं है इंक्रोचमेंट की जमीन पे घर बना हुआ है या नाले की जमीन पे घर बना हुआ है या फिर कच्ची सरकारी जमीन पे घर बनाया हुआ है, उसकी रजिस्ट्री हो रही है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद में उस फाइल को प्रॉपर ओके करा के कस्टमर से ओके लिया जाता है कि आपकी फाइल एलिजिबल है, और उसके उसके अकॉर्डिंग उसको सैंक्शन लेटर दे दिया जाता है। सैंक्शन लेटर इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपका अगर आपने 50 लाख रुपए मांगे हैं और आपकी एलिजिबिलिटी 20 लाख की बन रही है तो आपको सैंक्शन लेटर 20 लाख का मिलेगा। और अगर आपने 20 लाख मांग रहे हैं और आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है 30 लाख की या 40 लाख की तो सैंक्शन लेटर आपको 40 लाख का मिलेगा। और जब आपका सैंक्शन लेटर मिल जाएगा और उसके बाद में जब आप उस पे काम क्या कहते हैं, कस्टमर को जब पैसे की जरूरत पड़ेगी या जब उसको फाइनल सेटलमेंट देना है उस चेक के थ्रू, फिर वो चेक कस्टमर को हैंड ओवर किया जाएगा और क्या कहते हैं आपका कमीशन आपको डिसबर्स कर दिया जाएगा। जो भी कमीशन आपको मिलेगा वो फाइनल डिसबर्समेंट के बाद ही मिलेगा। ऐसा है कि सिंपल अगर आप फरवरी महीने में कोई लीड जनरेट कर रहे हैं और वो डिसबर्स होती है जाके अक्टूबर नवंबर में, तो अगर अक्टूबर में डिसबर्स होती है तो नवंबर में कमीशन मिलेगा, अगर नवंबर में डिसबर्स होती है तो दिसंबर में कमीशन मिलेगा। सिंपल सा फंडा है कि जिस दिन बैंक अपने अकाउंट से पैसा कस्टमर को देगी, जिस दिन से उसका ईएमआई शुरू होगा, उस दिन से ही आपका कमीशन, उस दिन के बाद ही आपका कमीशन डिसबर्स होगा। वन चीज, पहली चीज। अब इस पे आपको करना क्या होगा, इसमें अगर आप एक अच्छी लीड जनरेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जब भी कोई कस्टमर आपके पास आता है तो उसका सिबिल जरूर जनरेट करें। सिबिल जनरेट करने से आपको खुद ही एक अंदाजा हो जाएगा कि इस वीएलई को, इस कस्टमर को मैं किस बैंक से या किस इंस्टीट्यूशन से लोन दिला सकता हूँ।
क्योंकि अगर उसका सिविल 750 से नीचे होगा तो उसको बैंक लोन नहीं देगा, 750 से ऊपर होगा तो एनबीएफसी उसको लोन दे देगा। एनबीएफसी हो गया नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जैसे एलआईसी और पीएनबी। हम और भी कंपनियां इसमें ऐड कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसमें और भी कंपनियां ऐड हो जाएंगी जो होम लोन में हमारे साथ काम करेंगी, अदर प्रोडक्ट में भी काम करेंगी। अगर हम उस पर बात करें तो फिर जैसे ही क्या कहते हैं आपका इस पर हो जाएगा तो आपको कमीशन उसका प्राप्त हो जाएगा, जो भी उसका साइकिल होगा उसमें आपको कमीशन मिल जाएगा। ठीक है। सर अब जब आप उसकी लीड चेक कर लेंगे तो लीड चेक करने के बाद में आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि इस लीड को मुझे कहाँ पे डालना है या नहीं डालना है। अगर उसका रिकॉर्ड ऑलरेडी 700 से नीचे सिबिल है तो उसको आप खुद ही कह सकते हो कि भाई ये इतने सिबिल पे तो आपको लोन नहीं मिल सकता हमारी साइड से, या उसका पुराना ट्रैक गंदा है, जिसके पुराने सेटलमेंट पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसको उसने सेटल नहीं किया, तो उसको कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी फंड नहीं करेगा। तो सबसे पहले किसी भी टाइप का लोन जनरेट करने से पहले आप एक बार सिबिल जरूर निकाल के चेक करें। उसमें आपको ऑलरेडी एक सिबिल निकालने पे तकरीबन 50 रुपए का कमीशन आपको मिलेगा। ठीक है। तो एक अपना थंब रूल रखिए कि जो भी आप लीड जनरेट करें उससे पहले आप एक सिबिल जरूर जनरेट करते हैं। एक दूसरा हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपके स्टेट में हमने टीवीएस क्रेडिट, यूपी स्टेट के अंदर टीवीएस क्रेडिट एक कंपनी है जिसका हमने टाई अप किया हुआ है। हमारे ये रूरल जो गांव के क्षेत्र के वीएलई है उनके लिए ये बहुत बढ़िया इवन प्रोडक्ट है जिनका नाम इन्होंने इम्प्लीमेंट फाइनेंस रखा है। इम्प्लीमेंट फाइनेंस में हर वो क्या कहते हैं प्रोडक्ट जो ट्रैक्टर के पीछे यूज लगा होता है, मतलब कि अगर मैं बात करूं कि ट्रॉली से लेकर थ्रेशर, प्लाऊ या हैरो, जो भी चीजें ट्रैक्टर के पीछे लगती हैं, करीबन 25-30 इक्विपमेंट होते हैं जो ट्रैक्टर के पीछे खेती के लिए यूज किए जाते हैं, वो हर एक इक्विपमेंट आप फाइनेंस कर सकते हैं अपने साइड से। आप वीएलई अपने आसपास के कस्टमर को, क्योंकि जो वीएलई हमारे गांव के हैं उनके पास तो कस्टमर होंगे ही होंगे, क्योंकि वो कस्टमर ऑलरेडी कहीं और या कहीं से और से वो फाइनेंस करा ही रहा होगा। तो अगर आप फाइनेंस कर देंगे तो उनके लिए बेटर रहेगा कि आप बगल से फाइनेंस करके आप डायरेक्टली कोई चीज परचेज कर सकते हैं। मैक्सिमम इवन क्या कहते हैं हमने इसके अंदर कंपनीज को रखा है जिसका वो फाइनेंस कर सकते हैं। हर तरीके का इम्प्लीमेंट हमने उसमें ऐड किया हुआ है। अगर हम इस पे दिखाना चाहें आपको, सेम चीज अब यहाँ पे देखिए हर तरीके का इक्विपमेंट है यहाँ पे, बेलर, ब्लोअर, बूम स्प्रेयर, कंपोस्ट स्प्रेडर, कटर, फ्लेयर मोवर, हैप्पी सीडर, हैरो, मतलब हर तरीके का इम्प्लीमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। ये आपको देखना है कि आपके कस्टमर को किस चीज की आवश्यकता है, उसका आपको एक कोई भी इम्प्लीमेंट सेलेक्ट करके उसका ब्रांड आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस ब्रांड का वो लेना चाहता है। ये सारे ब्रांड, इवन अगर हम बात करें जो भी आपके नियरेस्ट मिलते हैं, वो सारे ब्रांड इसके अंदर अवेलेबल है। आप इसके अंदर उसकी लीड जनरेट कर सकते हैं। सेम चीज अब हम अगर बात करें आपके स्टेट में, महिंद्रा का काफी अच्छा भी हमने रिसेंटली लाइव किया है, उसके अंदर अच्छे खासे प्रोडक्ट है। महिंद्रा के साथ जो हमने प्रोडक्ट लाइव किए उसके अंदर हमने इक्विपमेंट क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट रखा, जो अभी तक का सबसे यूनिक प्रोडक्ट था। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में
हर वो चीज जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, चाहे वो क्रेन हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं जेसीबी हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं मिक्सर हो, जो बड़े बड़े मिक्सर होते हैं या छोटे मिक्सर होते हैं, हर तरीके का लोन हमारे पास अवेलेबल है जो हम कस्टमर्स को, अपने कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। सेम चीज कॉमर्शियल व्हीकल, 3 व्हीलर लोन, कार लोन में हमने अभी बात करी, हमारे पास अभी एचडीएफसी, एक्सिस और महिंद्रा के साथ हम इलेक्ट्रिक व्हीकल भी फाइनेंस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में हर तरीके की कार जो बिजली से चलती है, जो बैटरी वाली कार आजकल जो चल रही है, हम उन पे महिंद्रा के थ्रू फाइनेंस कर सकते हैं। तो ये अभी तक का एकदम एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है हमारे पास, जो अभी मार्केट में भी सबके पास नहीं है, जो हमारे पास अवेलेबल है। तो आप इसमें जाके अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हैं। सेम चीज हम और प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट रेंज इतनी बड़ी है कि आप अपनी दुकान पे एक बोर्ड लगा सकते हो, और मैं चाहूंगा कि आप अपने हर एक वीएलई अपने सेंटर पे एक बोर्ड लगाए जिसपे वो लिखे कि हमारे यहाँ हर तरीके का लोन दिया जाता है, हर तरीके का लोन की लीड डाली जाती है। ये हर एक वीएलई अपने सेंटर पे लिख के लगाए ताकि वीएलई कस्टमर को भी पता लगे कि यहाँ पे लोन की सर्विसेज दी जाती है। सेम चीज और हम देखें एक प्रोडक्ट लोन अगेंस्ट एग्जिस्टिंग व्हीकल। अगर किसी के पास में कोई गाड़ी है, फर्ज करिए किसी के पास में कोई बोलेरो खड़ी है या ट्रैक्टर खड़ा है, तो उसके ऊपर उसको लोन चाहिए, उसको पैसा चाहिए कि मेरे को गिरवी रख के मुझे पैसा मिल जाए। उस केस में हमने क्या कहते हैं महिंद्रा के साथ टाई अप किया और महिंद्रा ने प्रोडक्ट डिजाइन करके दिया कि हम एग्जिस्टिंग व्हीकल के ऊपर भी लोन दे देंगे। उनका जो क्या कहते हैं शर्त सिर्फ इतनी होगी कि जो भी लोन लेने चाहता है उसका गाड़ी उसके नाम पे हो, उसके ऊपर ऑलरेडी कोई हाइपोथिकेशन ना चढ़ा हो, कोई बंधक ना चढ़ा हो। हम उस केस पे उसकी गाड़ी की वैल्यूएशन लगा के उसको लोन दे सकते हैं। सेम चीज हम बात करें, यहां पर एक प्रोडक्ट आता है हमारा ट्रैक बेस्ड पर्सनल लोन। टीवीएस क्रेडिट के साथ हम इस लोन को करते हैं, जिसके अंदर जो भी कस्टमर के पुराने लोन चल रहे होते हैं, किसी भी तरीके का लोन, इसमें ऑलरेडी मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें काफी तरीके के लोन हैं जो जिसके ट्रैक को यूज करके हम उनको लोन दिला सकते हैं। ये जो ट्रैक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ट्रैक ही सिर्फ यूज होंगे जिसमें न्यू ट्रैक्टर लोन, यूज ट्रैक्टर लोन, लाइट कमर्शियल व्हीकल लोन, लोन ऑन बोलेरो, लोन ऑन हार्वेस्टर। मतलब कि ऊपर की चीजें अगर आप देखोगे लोन, तो वो नया या पुराना ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन था। नीचे की 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो उन्होंने बोलेरो को गिरवी रख के लोन रखा हो या हार्वेस्टर को गिरवी करके लोन लिया हो। ये पुरानी या न्यू कार, पुरानी कार, न्यू कमर्शियल व्हीकल, यूज कमर्शियल व्हीकल, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी कोई भी प्रोडक्ट नहीं मान्य होगा। इतने ही प्रोडक्ट की ट्रैक जो पूरा कस्टमर ने पूरे कर दिए हों, लोन चुकता कर दिए हों, उस ही कस्टमर को हम ट्रैक बेस्ड पर्सनल लोन दे सकते हैं। उसका पुराना ट्रैक देख के, जैसा नाम में बताया जा रहा है कि उसका पुराना ट्रैक देखेंगे कि उसने अच्छे से लोन सेटल किया है, तो उसको हम उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उसको लोन दे देंगे। अब ये बात आती है यूज कार लोन की, तो यूज कार लोन में
ऐसा नहीं है कि किसी ने 80-85 हजार रुपए की कोई पुरानी सेंट्रो या पुरानी अल्टो खरीद ली और उसके ऊपर लोन मिल जाएगा। तकरीबन गाड़ी उसकी करीबन 4-5 लाख रुपए की होनी चाहिए ताकि मॉर्गेज भी कुछ हो सके। ठीक है, एक नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं बताना चाहूंगा। ये यूज ट्रैक्टर एग्री लोन, ये टीवीएस क्रेडिट के अंदर ये प्रोडक्ट आता है। इसके अंदर दो तरीके के हम लोन करते हैं। एक तो जैसे आपको समझ में आ रहा है कि यूज ट्रैक्टर एग्री लोन की पुराने ट्रैक्टर को खरीदने के लिए हम लोन ले सकते हैं। जो भी ट्रैक्टर शोरूम से बाहर खड़ा है और नंबर प्लेट लगी हुई है, वो हर एक ट्रैक्टर हम फाइनेंस कर सकते हैं अनटिल अनलेस वो उसका आरटीओ अप्रूव होना चाहिए। दूसरा, हम किसी भी खड़े ट्रैक्टर पे जिसका आरटीओ अप्रूव हो, गाड़ी के पेपर पे उसका नाम हो, हम ऐसे ट्रैक्टर जो 20 साल पुराना ट्रैक्टर भी है, हम उस पे फंडिंग कर देते हैं। जैसे अभी हमने पीछे प्रोडक्ट देखा कि यूज इवन लोन अगेंस्ट क्या कहते हैं, लोन अगेंस्ट व्हीकल, वैसे ही लोन अगेंस्ट ट्रैक्टर कि किसी के पास ट्रैक्टर खड़ा हुआ है जिसके ऊपर उसको लोन चाहिए, हम उसके ऊपर भी लोन देंगे। आपको यूज ट्रैक्टर एग्री लोन पे जाके लीड डालनी पड़ेगी। फिर से बता देता हूं कि हम सिर्फ उन्हीं केस पे लोन देंगे जो ट्रैक्टर, जो लोन की लीड डलवा रहा है ट्रैक्टर उसके नाम पे होना चाहिए, ट्रैक्टर पे कोई बंधक नहीं चढ़ा होना चाहिए, कोई हाइपोथिकेशन नहीं होनी चाहिए, ट्रैक्टर चालू हालत में होना चाहिए, आरटीओ अप्रूव होना चाहिए। उस ही केस में इस ट्रैक्टर पे लोन मिलेगा। ठीक है, अभी प्रोडक्ट बहुत है, अगर मैं एक एक प्रोडक्ट करके भी आऊंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। मैं कुछ एक प्रोडक्ट पे बात करता हूँ। जैसे कमर्शियल व्हीकल में हमारे पास एचडीएफसी, एक्सिस और महिंद्रा है। इसके अंदर भी सिंपली हमें बहुत लिमिटेड सी इवन डेटा चाहिए होता है और लिमिटेड सा डेटा लेने पे आपको सबमिट करना है और उसके बाद कंसर्न डिपार्टमेंट के पास लीड चली जाती है और आपका लोन की प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। जो भी लीड आप डालते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करें, फर्ज करते हैं कि टीवीएस में आपने लीड डाली, तो टीवीएस में जाके न्यू प्रोडक्ट पे जाके ये आपके प्रोडक्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 लीड दिखा रखी हैं, ये मैंने डाली थी, तो उसका आप चेक स्टेटस कर सकते हैं। जब आप चेक स्टेटस करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेटस दिख जाएगा, स्टेटस रिजेक्शन, रिजेक्टेड है, और रिमार्क नल, मतलब बेकार है लीड, ये कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैंने टेस्ट लीड डाली थी। एक ये देख सकते हैं, ट्रैक ड्रॉप्ड, ये भी टेस्ट लीड थी इसलिए ड्रॉप कर दी गई। सेम चीज, स्टेटस में ड्रॉप्ड, रिमार्क में नॉट इंटरेस्टेड, मुझसे बात की गई, मुझे नहीं चाहिए थी क्योंकि मैंने लीड सिर्फ टेस्ट डाली थी, इस वजह से ये ड्रॉप कर दी गई। तो कोई भी काम आप अगर आप इस पे कर रहे हो तो उसका स्टेटस जानने के लिए आपको यहीं पे रिपोर्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, आपको एक एक लीड का रिपोर्ट मिल जाएगा। सेम चीज आपकी ईएमआई कलेक्शन, हम यहाँ पर 2 ईएमआई कलेक्शन करते हैं। एक महिंद्रा होम फाइनेंस का, रूरल होम फाइनेंस का ईएमआई जमा करते हैं और टीवीएस क्रेडिट का। तो मैं दो अपने वीएलई भाइयों बहनों से ये बोलना चाहूंगा कि आप आज ही अपनी दुकान पे 2 तरीके के नोटिस बोर्ड लगाएं। एक जिसमें लिखें कि हम हर तरीके का लोन दिलवाते हैं या लोन की लीड डालते हैं। दूसरा कि हम महिंद्रा और टीवीएस की ईएमआई जमा करते हैं। महिंद्रा और टीवीएस की ईएमआई जमा करने पे आपको एक अच्छा खासा कैश मिलता है जिसको आप और भी दूसरे हमारे सर्विसेज में यूज कर सकते हैं। जैसा मैं बताऊं कि आपको डीजीपे में आप अच्छा खासा हमारा ये कैश को यूज कर सकते हैं, और ईएमआई में भी आपको एक अच्छा कमीशन हम ऑफर करते हैं, उसमें आपको एक अच्छा कमीशन मिलता है।
इसी के बाद मैं शशांक जी, अब जी मेरा जो प्रोजेक्शन था मैंने अपना सारा प्रोजेक्शन दे दिया और आशा करता हूं कि हमारे स्टेट के वीएलई इस वीडियो को देख के अपनी डेली के अर्निंग बढ़ा पाएंगे और आई थिंक एक अच्छा खासा कमीशन जो हम ऑफर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ में, वो उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। जी नमस्कार। सर। जी सर, आपने बहुत अच्छे से हमारे सभी वीएलईज को संक्षेप में इस जानकारी दी कि कैसे वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं सीएससी लोन बाजार के जरिए। और जैसा कि हमारे पास इस समय भी कई सारी कंपनियां जुड़ी हुई हैं, जैसे एक्सिस है, आपका आईसीआईसीआई भी है, कोटक बैंक है, महिंद्रा फाइनेंस है और एचडीएफसी है। ऐसे ही तथा भविष्य में भी और भी फाइनेंस कंपनियां हमारे साथ भी जुड़ेंगी। और सर ने जैसा कि आप सबको निर्देशित किया है कि आपके ग्राहकों को जब भी आपके बारे में पता चलता है कि आप कौन कौन सी सेवाएं मुहैया कराते हैं, तो आप अपने एक नोटिस बोर्ड में जरूर लगाएं कि आप सभी प्रकार की लोन की लीड डाल सकते हैं, तथा ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे सभी प्रकार की लीड डाली जा सकती है लोन के रिगार्डिंग। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा कि आपको लीड जब डालें तो संबंधित हेल्प डेस्क में वो आपकी लीड चली जाएगी, फिर वो प्रोसेस होएगी और जब लोन डिसबर्स हो जाएगा तो उसी के बाद उसका आपको कमीशन मिलेगा, जो कि जिस मंथ आप काम करते हैं या तो उसी मंथ के आखिरी में या उसके अगले मंथ में आपको वो कमीशन प्राप्त करा दिया जाएगा आपके डिजी पे या सीएससी वॉलेट में। तथा और सर हमारे साथ एक दीपक द्विवेदी जी हैं जिन्होंने एक सवाल पूछा था कि सर रूरल क्षेत्र के लिए सर क्या रहेगा कि अगर होम लोन वो करना चाहते हैं तो एक ग्रामीण स्तर पर सर। सर उस ही जमीन पे दिया जाता है जो गवर्नमेंट से, अब मैं माफ कीजिएगा, होम लोन सिर्फ मोस्टली अभी तक ये शहरी क्षेत्रों में होता है, बट रूरल के लिए अगर हम बात करें तो अभी हमारा टाई अप चल रहा है। हम जल्द ही रूरल के लिए होम लोन की लीड्स का भी काम करेंगे और जल्दी इसी फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 1 महीने के अंदर हम एक, हमारी ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन के साथ बात चल रही है जिनके साथ हम रूरल में भी होम लोन का काम शुरू करेंगे। और द्विवेदी जी से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा वेट करें, हम आपको जल्दी ही रूरल के लिए होम लोन की सर्विसेज लाइव करके देंगे। जी सर। और ऐसे ही कमेंट देते रहिए ताकि हमें भी पता लगे कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। जी सर। तो आपने सभी वीएलईओ ने जैसा सुना कि सर बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी भविष्य में महीने 2 महीने में ये सेवाएं होम लोन की प्रगति में है जो चालू हो जाएंगी। और किसी वीएलई भाई का अगर कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। और महिंद्रा और टीवीएस फाइनेंस की ईएमआई हम अपने पोर्टल से जमा करते हैं, जिसमें आपको 1% सीधा इंस्टेंट कमीशन मिल जाता है। जैसा आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल कलेक्शन करते होंगे, वैसे ही टीवीएस, जो भी वीएलई भाई जिस क्षेत्र में अपने क्षेत्र को जानता होगा कि वहाँ पे महिंद्रा फाइनेंस के कितने लोग वहाँ पे ईएमआई जमा करते हैं नहीं करते, या टीवीएस की करते हैं नहीं करते, अगर आज अभी आप नहीं कर पाते हैं तो आज ही से शुरुआत करिए। इसमें काफ़ी अच्छा कमीशन है। हमारे यूपी में अगर बात करें तो पूरे इंडिया में हर महीने 3 से 4 वीएलई टॉप करते हैं, जो आप बहुत सारा कलेक्शन करते हैं, अपना 500 से 1000 लोगों का कलेक्शन करते हैं। एक अर्निंग उनकी अच्छी हो जाती है, जो कि ऑन एन एवरेज आपकी 5,000 से ऊपर आराम से हो जाती है। जी सर। तो सर अभी हमारे पास कमेंट्स में कुछ नहीं आ रहा है, तो सर हम इस सेशन को एंड करते हैं। और सभी को मेरा धन्यवाद, मनदीप सर को भी मेरा धन्यवाद, उन्होंने इतने संक्षेप में हमें सारी चीज़ें जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद सर।